नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गौसल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जैसा कि नर्वस क्लास की जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने सेरेबेलम के बारे में पढ़ा था कि सेरेबेलम क्या होता है। साथ ही पॉन्स के बारे में, ब्रेन स्टेम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन के बारे में देखा था और अलग अलग उनके कहाँ स्थित होते हैं, लोकेशन और उनके फंक्शन के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको अपन ने बोला था पीएनएस, और पीएनएस में दो टाइप्स की जो नर्व है, पीएनएस किससे मिलकर बना हुआ है, दो टाइप्स की नर्व, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो उसका एक पार्ट है क्रेनियल नर्व, और क्रेनियल नर्व वेरी इंपॉर्टेंट नर्व है। 12 पेयर पाए जाते हैं, 12 पेयर, और टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व की बात करें तो 24। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन एग्जाम में कोई ना कोई सवाल इस एक नर्व से, पर्टिकुलर नर्व से पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ेंगे, एक एक क्रेनियल नर्व, साथ में उसका किस टाइप्स की है, वो मोटार और सेंसरी। दो वर्ड आएंगे, एक तो वर्ड आएगा मोटार और एक वर्ड आएगा सेंसरी। तो सेंसरी और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा रिव्यू बता दूं। तो मोटार वर्ड जहाँ पे भी आए, और मोटार का मतलब है ऐसी कोई नर्व जो कि फंक्शन कराने का काम करती हो, जो कि फंक्शन करवाती हो, दैट मीन्स फंक्शन करवाएगी। तो फंक्शन वाली नर्व है वो ब्रेन से जो इम्पल्सेज है उनको लेके कहाँ जाएगी, बॉडी तक। ब्रेन से इम्पल्स है से जो वो सप्लाई करेगी, ब्रेन से सप्लाई होके वो इम्पल्सेस को कहाँ तक लेके जाएगी, बॉडी को। और सेंसरी अगर मैं नर्व अलग अलग टाइप्स की आएगी, कुछ मोटार आएगी नर्व, कुछ सेंसरी आएगी, कुछ मिक्स्ड आएगी। मिक्स्ड जहाँ पे भी वर्ड आ जाए मिक्स्ड, और मिक्स्ड का मतलब है ऐसी नर्व जो कि मोटार और सेंसरी दोनों का ही काम करती हो, वो क्या कहलाती है, मिक्स्ड नर्व। क्या, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। अगर सेंसरी क्रेनियल नर्व की बात करें तो ऐसी नर्व जो कि बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन से, बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन से सेंसेशन कहाँ लेके जाएगी, ब्रेन तक। और ब्रेन में भी कहाँ, जहाँ पे उसका एरिया लोकेटेड है। दैट मीन्स पेन है तो पेन का एरिया कहाँ है, स्मेल है, स्मेल का एरिया कहाँ है। तो दैट मीन्स ऐसी नर्व जो कि बॉडी पार्ट्स से सेंसेशन लेके ब्रेन तक जाती है, दैट मीन्स वो इम्पल्स को कैरी करेगी। तो कैरी इम्पल्स टू द ब्रेन, और ये सप्लाइज टू द बॉडी। दैट मीन्स कोई भी, जैसे कि पाँव में कोई कील चुभी या कांटा चुभा, तो दैट मीन्स बॉडी पार्ट में क्या हुआ, कुछ सेंसेशन ब्रेन तक लेके गई सेंसरी, और ब्रेन ने इंटरप्रेट करके मोटार नर्व को बोला पाँव हटाओ। दैट मीन्स मोटार नर्व ने क्या करवाया, फंक्शन करवाया। क्या करवाया, फंक्शन। तो मोटार नर्व ऐसी नर्व जो कि फंक्शन करवाती है, जनरली वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती है। और ये सेंसरी नर्व होल ओवर बॉडी में जो कि सेंसेशन का इस्तेमाल करवाती है, सेंसेशन वेरियस बॉडी पार्ट से सेंसेशन लाती है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व है उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्रेनियल नर्व पढ़ने से पहले अपन देखेंगे तो क्रेनियल नर्व क्या है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, पीएनएस। पीएनएस क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व्स, और दूसरी स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व से मिलकर बना है। दैट मीन्स क्रेनियल नर्व कितनी होती है, 12 जोड़ी। कितनी होती है, 12 पेयर। और टोटल की अगर बात करूं मैं, टोटल आपसे पूछा जाए क्रेनियल नर्व कितनी होती है, 24। तो ये भी कई छोटे एग्जाम से स्टेट लेवल में पूछा जा सकता है कि क्रेनियल नर्व कितनी होती है, कि 12 पेयर, 12 जोड़ी, और टोटल पूछे तो 24। कितनी, 24। तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व होती है वो है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व
मैं एक एक क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। फिर जब लास्ट सारी क्रेनियल नर्व पढ़ लेंगे तो मैं सभी को एक साथ एक फॉर्मूला बताऊंगा याद रखने की ट्रिक, कि किस प्रकार आप 12 जो क्रेनियल नर्व किस प्रकार उनका नाम है वो याद रख सकते हो। तो सबसे पहले अपन क्रेनियल नर्व, फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, और फर्स्ट क्रेनियल नर्व है ऑल्फैक्टरी। फर्स्ट क्रेनियल नर्व है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व है। और अगर टाइप्स पूछे कि किस प्रकार की है ऑल्फैक्टरी जो नर्व है, ये है सेंसरी टाइप, सेंसरी टाइप, दैट मीन्स। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे फंक्शन, फंक्शन। तो ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व से क्या है, सेंसेशन लेके आएगी, और सेंसेशन कहाँ से लाएगी, कैरी इंपल्स रिलेटेड टू स्मेल्स। तो ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करेगी, कैरी इम्पल्सेस, कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम या रिलेटेड टू स्मेल। स्मेल का मतलब क्या है, सुगंध। स्मेल फ्रॉम, कैरी इम्पल्स रिलेटेड टू स्मेल फ्रॉम नोज टू ब्रेन, नोज टू ब्रेन। इसका मीन्स क्या है, अगर मैं कहूँ ये आपका क्या है, नाक है, और नाक के अंदर ये क्या है, जो है ऑल्फैक्टरी नर्व की एंडिंग है, और ऑल्फैक्टरी नर्व की एंडिंग है। तो जहाँ पे इसमें अगर आपकी एयर जा रही है तो एयर में कोई ऐसी सब्सटेंस है, ऐसी सुगंध है, तो वो या कोई भी स्मेल है, वो स्मेल कहाँ पे कांटेक्ट में आएगी, इस नर्व के, नर्व एंडिंग। ये नर्व एंडिंग है इस जो है, इसमें ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व है, वो उस नर्व को सेंसेशन लेके जा रही है। सेंसेशन क्या लेके जाएगी, टेम्पोरल। और टेम्पोरल में अपन ने पढ़ा था, टेम्पोरल में कौन सा एरिया होता है, टेम्पोरल में सेरेब्रम का पार्ट है, सेरेब्रम के पार्ट में टेम्पोरल का जो ऑल्फैक्टरी एरिया है वहाँ पे सेंसेशन लेके जाएगी, जहाँ पे ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, और इंटरप्रेट करने के बाद में ये पता लगेगा कि ये स्मेल है किस चीज़ की है या किसकी स्मेल आ रही है, उसकी रिकॉग्निशन वहाँ पे उस सेंटर में जाके होगी। तो फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व है, कौन सी नर्व है, ऑल्फैक्टरी, किस टाइप्स की है, सेंसरी टाइप्स की, और क्या काम करती है, फंक्शन क्या है, स्मेल का। क्या फंक्शन है, स्मेल कराने का। कोई भी चीज़ का अगर सुगंध का एहसास है, तो अगर मैं बात करूँ अगर किसी पर्सन की ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज है तो उसको किस चीज़ का एहसास नहीं होगा, दैट मीन्स उस पर्सन को कोई भी स्मेल का एहसास नहीं होगा, उसको कोई भी किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्रेनियल नर्व अपन बात कर रहे हैं, सेकंड क्रेनियल नर्व, और सेकंड क्रेनियल नर्व होती है ऑप्टिक। सेकंड कौन सी होती है, ऑप्टिक। सेकंड नर्व है ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ये भी एक प्रकार की किस टाइप की नर्व है, सेंसरी नर्व। कैसी है, सेंसरी। सेंसरी का मीन्स ये आपको क्लियर है, दैट मीन्स सेंसेशन लेके जाएगी कहाँ से, ऑर्गन से, आंख से ब्रेन तक, आंख से ब्रेन तक। फंक्शन की बात करें इसकी, फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन क्या है, कैरी इंपल्सेस, कैरी इंपल्सेस, कैरी impulses related to vision, related to vision, related to vision। जैसा कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व क्या काम करवा रही है, स्मेल का। दूसरा नर्व है विजन फ्रॉम आई, विजन फ्रॉम आई, आईज लिख सकते हो। तो दैट मीन्स जो भी आपने आंख से देखा तो उस चीज की पहचान किस नर्व की सहायता से हो रही है, ऑप्टिक नर्व। दैट मीन्स आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ गई, आइज में रेटिना, रेटिना से जो है ऑप्टिक नर्व है उस इमेज की इम्पल्सेज को कहाँ लेके जा रही है, ब्रेन में, और ब्रेन में जो विजुअल एरिया है वहाँ पे लेके जा रही है। वहाँ से फिर इंटरप्रिटेट होके आप चीज़ को क्या कर रहे हो, पहचान रहे हो। दैट मीन्स ये मार्कर है, तो मार्कर की पहचान कैसे हो रही है, इस मार्कर की जो इम्पल्स है, इमेज है, वो कॉर्निया पे गई, रेटिना, और रेटिना से ऑल्फैक्टरी नर्व ब्रेन में, और ब्रेन में ऐसा एहसास किया कि ये क्या है, ये पेन लाइक सब्सटेंस, इसको क्या बोला, मार्कर। क्या बोला, मार्कर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं थर्ड, ओक्यूलोमोटर नर्व। सेकंड में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व, थर्ड ओक्यूलोमोटर।
नेक्स्ट क्रेनियल नर्व थर्ड है ओक्यूलो मोटार। तो थर्ड क्रेनियल नर्व है ओक्यूलो मोटार नर्व, ओक्यूलो मोटार नर्व, ओक्यूलो मोटार नर्व। और क्रेनियल नर्व थर्ड कौन सी है? ओक्यूलो मोटार। नाम ही मोटार है तो टाइप्स इसका अगर बात करें टाइप्स कैसी है? मोटार नर्व। कैसी नर्व है? मोटार। दैट मीन्स ऐसी नर्व जो कि कुछ ना कुछ फंक्शन करवाएगी। क्या करवाएगी? फंक्शन। अभी तक जो दो पढ़ी थी वो क्या की थी? सेंसरी, दैट मीन्स सेंसेशन लेके जा रही थी। ये कैसी है? मोटार। तो दैट मीन्स इसका फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन क्या करेगी? इट सप्लाइज इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू 4 आईज। इट supplies impulses from brain to 4 eye muscle, 4 eyes muscles। आंख के अंदर मेनली कितनी मसल्स होती है? 6। आंख के अंदर 6 मसल्स होती है। तो 6 में से जो 4 को सप्लाई कौन सी कर रही? ओक्यूलो मोटार। कौन कर रही है? ओक्यूलो मोटार। अब आंख की अगर नाम आ गए तो आंख की में बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये तो आपका क्या है? कॉर्निया, ये रेटिना, और ये जो पार्ट है स्क्लेरल व्हाइट वाला पार्ट। और स्क्लेरल जो पार्ट है इसमें क्या अटैच होती है? मसल्स। क्या अटैच होती है? मसल्स फाइबर। और मसल फाइबर की होने की वजह से जो आंख है उसका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहता है। आंख का कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है? जो ये मसल्स है, यही उसको फंक्शन करवाती है। आंख को ऊपर घुमाना है, नीचे घुमाना है, या राइट देखना है, लेफ्ट देखना है। तो इस प्रकार ये मसल्स फाइबर है। और मसल्स फाइबर को काम कौन करवाएगा? मोटार नर्व। काम कौन करवाएगा? मोटार नर्व। इसी प्रकार कुछ इस प्रकार से लेटरल वो होते हैं, लेटरल भी ओब्लिक टाइप्स की जो मसल्स होती है जिनको ओब्लिक मसल्स बोला गया। ओब्लिक मसल्स, ये क्या है? ओब्लिक मसल्स। तो सबसे पहले ये क्या है? आंख का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? आइज का बेसिक स्ट्रक्चर। सुपीरियर है तो ये यहाँ पे नाम आ जाएगा सुपीरियर, सुपीरियर रेक्टस। क्या नाम आ जाएगा? सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर यहाँ पे आ जाएगा नाम मीडियल रेक्टस। आंख की स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आंख में मेन 3 नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक तो 4 का एक ही काम करवा रही, 2 है मसल, उनका 2 अलग अलग नर्व है वो फंक्शन करवाई, इसलिए मैं आईज की स्ट्रक्चर बता रहा हूं। नेक्स्ट ये होती है इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। और ये है लेटरल रेक्टस, लेटरल रेक्टस। और ये सुपीरियर है तो इसका नाम हो जाएगा सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक। इसका नाम क्या हो जाएगा? सुपीरियर ऑब्लिक। और ये इंफीरियर तो इसका नाम हो जाएगा इंफीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक। तो मैं अगर मसल्स का नाम दें तो ये होगी फर्स्ट आपकी मसल्स, ये होगी सेकंड, ये होगी थर्ड, और ये हो गई आपकी लेटरल और इंफीरियर। ये हो गई आपकी जो सुपीरियर ओब्लिक है। इस सुपीरियर ओब्लिक और जो लेटरल ओब्लिक है इन दोनों को दूसरी जो नर्व है वो सप्लाई करिए। अलग अलग नर्व है इन दोनों की। और 3 ये 4 हो गई आपकी। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन फोर्थ मसल को कौन सप्लाई करेगी? ओक्यूलो मोटार। कौन किसी? सुपीरियर रेक्टस। तो आप लिख सकते हो 4 मसल्स के अंदर नाम सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक, और इंफीरियर ऑब्लिक। और जो सुपीरियर ऑब्लिक है, सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है फोर्थ नर्व। दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस प्रकार फोर्थ नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व। वो अपन फोर्थ वाली पढ़ेंगे तब इसमें डिस्कस हो जाएगा। और इस वाली को करती है सिक्स्थ, इस वाली को करती है सप्लाई सिक्स्थ। तो 2 मसल को छोड़ के, मतलब
1 2 3 4, इन चारों मसल्स को कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी? क्रेनियल नर्व थर्ड, और जिसको अपन बोलते हैं ओक्यूलोमोटर। तो ओक्यूलोमोटर जो मसल्स है, तो इसका सबसे पहले अपन बात करी थी क्रेनियल नंबर थर्ड ओक्यूलोमोटर किस नेचर की है, किस टाइप की? मोटर नर्व, मोटर टाइप्स की है। वो सप्लाई करेगी चार मसल्स को। चार मसल के नाम कौन कौन से? सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक। इन चारों को सप्लाई कौन करेगी? तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो ओक्यूलोमोटर नर्व है कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई देती है। तो चार मसल्स का नाम पूछा जा सकता है आपको ऑप्शन में देके, और या फिर इसका पर्टिकुलर नाम दे दिए कि सुपीरियर ऑब्लिक मसल है, इसको सप्लाई कौन करती है? फोर्थ क्रेनियल नर्व। और या फिर आपको लेटरल जो है रेक्टस, इसका अगर नाम दे दिया जाए, इसको सप्लाई करती है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। तो फोर्थ, नेक्स्ट अपन बात करेंगे फोर्थ क्रेनियल नर्व, और फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है ट्रोक्लियर नर्व। तो मैं उम्मीद करता हूँ तीन आपको क्रेनियल नर्व अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथ में जो आई की मसल्स हैं, जो इंफीरियर ऑब्लिक है, ये जो आई का मूवमेंट है इस तरह से करवाएगी इंफीरियर वाली। बाकी आपको मसल से बताइए, आपका ये डाउन, ये लेटरल, ये इनर, ये आउटर, और ये कराएगी इस प्रकार राउंडिंग का काम, घुमाने का काम कौन करवाएगी? इंफीरियर वाली। कौन? इंफीरियर वाली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ क्रेनियल नर्व, और फोर्थ क्रेनियल नर्व क्या है? ट्रोक्लियर नर्व। फोर्थ क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है? ट्रोक्लियर नर्व। और ट्रोक्लियर नर्व भी कैसे टाइप्स है? अगर टाइप्स की बात करें तो ये भी एक मोटर नर्व है। कैसी नर्व है? मोटर नर्व। और मोटर नर्व है, दैट मीन्स क्या करवाएगी? फंक्शन करवाएगी। दैट मीन्स क्या करवाएगी? फंक्शन। तो ये अभी जैसे आपने पढ़ा ही है, तो इसका फंक्शन में आ जाएगा इट सप्लाइज impulses from it supplies impulses from brain to the superior oblique muscle of eye, superior oblique muscles ऑफ आई। तो इस आई के डायग्राम में अपन ने देखा था, तो सुपीरियर ऑब्लिक है, इसकी इंपल्स को सप्लाई देती है कौन सी? मोटर। दैट मीन इसको वो फंक्शन करवाएगी। तो अगर आई का रोटेशन में है तो कौन सी? ऑब्लिक वाली मसल में सुपीरियर ऑब्लिक का फंक्शन कौन करवाएगी? फोर्थ क्रेनियल नर्व। फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ट्रोक्लियर नर्व का टाइप पूछे तो कैसी है? मोटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? फिफ्थ, पांचवी क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ट्राइजेमिनल। कौन सी? ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमाइनल भी बोल सकते हैं। ट्राइजेमाइनल नर्व कौन सी नर्व? ट्राइजेमाइनल नर्व। और ट्राइजेमाइनल नर्व एक ऐसी नर्व है जो कि लॉन्गेस्ट नर्व है। कैसी है? लॉन्गेस्ट नर्व। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो लॉन्गेस्ट नर्व आपसे पूछा जा सकता है कौन सी है? ट्राइजेमाइनल। कौन सी? ट्राइजेमाइनल, सॉरी लार्जेस्ट आएगा, लॉन्गेस्ट नहीं आएगा, लॉन्गेस्ट वेगस है, लार्जेस्ट ये आएगी लार्जेस्ट नर्व। लार्जेस्ट नर्व कौन सी है? ट्राइजेमाइनल, लार्जेस्ट नर्व। और नेक्स्ट इसकी बात करें टाइप की, तो टाइप की किस प्रकार की होती है? टाइप होती है मिक्स्ड टाइप। कैसी? मिक्स्ड। और मिक्स्ड का मतलब क्या हो गया? कुछ पार्ट है इसका सेंसरी होगा और कुछ पार्ट इसका क्या होगा? मोटर। क्या होगा? मोटर। मिक्स तभी तो बोलेंगे, सेंसरी भी होगा और मोटार भी होगा, सेंसरी भी होगा और मोटार भी होगा। तो
तो ये जनरली जो ट्राइजेमिनल, ट्राई का मतलब क्या है तीन, जेमिनल मतलब तीन इसके क्या है रूट्स, तो तीन इसके पार्ट्स होते हैं, तीन अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग जो है सप्लाई का काम कर, मिक्स्ड है। तो कुछ जो कि अलग अलग टाइप्स की सेंसरी है तो सेंसेशन लेके जाएगी, मोटार टाइप के तो फंक्शन करवाएगी। तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं ट्राइजेमिनल में। तो सेंसरी और मिक्स्ड दोनों टाइप की होती है। तो तीन कौन कौन से होते हैं मिक्स्ड में, तो अपन बात करें तो मेनली कितने टाइप्स की होती है, ट्राई का मतलब क्या है तीन, तो तीन इसके टाइप्स होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला अगर फर्स्ट की बात करें तो होती है ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक 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 जो नर्व है, ये नर्व होती है सेंसरी। कैसी होती है, सेंसरी। दैट मीन्स ये ऑप्थेल्मिक जो एरिया है वहां से क्या लेके आएगी, सेंसेशन। क्या लेके आएगी, सेंसेशन। सेकंड अपन अगर बात करें ऑप्थेल्मिक के अलावा सेकंड होती है मैक्सिलरी और थर्ड होती है मैंडिबुलर। मैक्सिलरी, मैक्सिलरी और मैक्सिलरी भी कैसी होती है, सेंसरी। मैक्सिलरी भी कैसी होती है, सेंसरी। और जो मैंडिबुलर होती है, मैंडिबुलर ये होती है मिक्स्ड। ये कैसी होती है, मिक्स्ड। मैंडिबुलर कैसी होती है, मिक्स्ड। मैंडिबुलर मिक्स्ड है, दैट मीन्स मैंडिबुलर में भी अलग ब्रांचेज होगी जो कि सेंसेशन का काम करेगी और इसका मोटार का काम करेगी। तो ये हो गए इसके मेन। ट्राई का मतलब तीन है और टोटल पांचवी नर्व अपन पढ़ रहे हैं ट्राइजेमिनल नर्व। और ट्राइजेमिनल नर्व तीन पार्ट्स है, तीन ब्रांचेज है इसकी, ऑप्थेल्मिक सेंसरी, मैक्सिलरी सेंसरी और मैंडिबुलर सेंसरी। मैंडिबुलर मिक्स और मैंडिबुलर में भी क्या होगी, सेंसरी और मोटार, सेंसरी और मोटार। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक का मतलब है ऐसी नर्व जो कि इम्पल्स को लेके आती है, इम्पल्स जो कि पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, आईब्रोज, जो सब इन सब का जो सेंसेशन है वो आईब्रोज, स्काल्प, अपर लिड और लोअर लिड एंड ब्रेन का फोरहेड तक जो है, इन सब का ये जो पार्ट है इस पार्ट का सेंसेशन लेके जाती है, वो क्या कहलाएगी, ऑप्थेल्मिक। तो ऑप्थेल्मिक का मतलब आप ऐसी नर्व जो कि पेन, प्रेशर का सेंसेशन या वाइब्रेशन का सेंसेशन लेके ब्रेन तक जाती हो, क्या कहलाती है, ऑप्थेल्मिक। कहाँ से आएगी इसमें, अपर एंड लोअर आईलिड एंड लोअर आईलिड लिख सकता हूं मैं, दोनों आईलिड होगी, अपर और लोअर आईलिड। साथ में फोरहेड, क्या आएगा, फोरहेड। फोरहेड का मतलब आगे का हेड, फोरहेड। तो फोरहेड, अपर और आईलिड दोनों, और साथ में आप स्काल्प, स्केल, जो स्काल्प एरिया है, इन सब का सेंसेशन कौन लेके जाएगी, ऑप्थेल्मिक सेंसरी नर्व। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिलरी। और मैक्सिलरी ये क्या है, ये भी सेंसरी है। तो ये भी कैरी इंपल्स करेगी रिलेटेड टू प्रेशर, पेन, टेम्परेचर। और ये कहाँ लेके जाएगी, मैक्सिला। मैक्सिला मतलब नेजल एरिया, टीथ, नाक, नेजल एरिया, टीथ, चिक्स, लिप्स, अपर लिप्स, तो दांत और चिप्स, मतलब ये वाला जो मैक्सिला वाला एरिया है, तो मैक्सिला से लेके जाएगी, अपर लिप हो जाएगा, साथ में गम्स हो जाएंगे, अपर गम्स, ऊपर के गम्स, ऊपर के जो मसूड़े, इन सब का जो सेंसेशन है, अब ऊपर के जो दांत है, अपर टीथ, नेजल, अपर टीथ, अपर गम्स और अपर लिप्स। दैट मीन्स जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया का सेंसेशन कौन लेके जाएगी, मैक्सिलरी। कौन, मैक्सिलरी। किसका एहसास कराएगी, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह, इन सब का जो सेंसेशन है ब्रेन तक लेके कौन जाएगी, सेंसरी। कौन सी, सेंसरी। नेक्स्ट अपन बात करें मैंडिबुलर। तो मैंडिबुलर में सेंसरी और मोटार दो होती है। सेंसरी वाली होती है ये लोअर पार्ट है, लोअर मतलब लोअर लिप्स, लोअर टीथ, लोअर गम्स, ये इन सब का जो सेंसेशन है वो लेके जाएगी। और मोटार नर्व है, ये काम कराएगी फंक्शन, और फंक्शन में क्या कराएगी, ये सप्लाई करेगी जॉ को, जो मसल्स और जॉ को, ईयर को। दैट मीन्स कुछ मात्रा में ईयर और जॉ को, और ईयर और जॉ को करेगी। तो जॉ का काम है मास्टिकेशन, दैट मीन्स चबाने का काम कौन करवाएगी, मैंडिबुलर। मैंडिबुलर में भी कौन सी, मोटार। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा
जो एंड ईयर, जो एंड ईयर में आप लिख सकते हो मास्टिकेशन, मास्टिकेशन। और इस वाले में आप लिख सकते हो लोअर लिप, टीथ, गम्स। तो निचला जो पार्ट है मैंडिबल वाला, तो लोअर लिप, लोअर टीथ, और इन सब का जो है सेंसेशन कौन लेके जाएगी, जो मैंडिबुलर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको ट्राइजेमिनल नर्व क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी आपको। तो ट्राइजेमिनल जो नर्व है 3 ब्रांचों से मिलकर बने, इसलिए क्या बोला ट्राई में ऑप्थेल्मिक ऊपर वाला, मैक्सिलरी नोज के नियर बाई अपर लिप वाला, उसके बाद मैंडिबल, तो मैंडिबुलर जो एरिया है, साथ में इसमें ये जो एरिया है और ईयर का कुछ पार्ट है वो भी इसका फंक्शन करवाएगी। तो ये उम्मीद करता हूँ 5th क्रेनियल नर्व आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन नर्व की बात करें 6th क्रेनियल नर्व। और 6th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? 6th क्रेनियल नर्व होती है आपकी एब्डुसेंस, 6th क्रेनियल नर्व। तो ट्राइजेमिनल आपको क्लियर हो गई होगी क्या है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 6th क्रेनियल नर्व, और 6th क्रेनियल नर्व होती है एब्डुसेंस। 6th क्रेनियल नर्व होती है एब्डुसेंस। तो पांचवी क्रेनियल नर्व थोड़ी लंबी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। 3 पार्ट है ट्राई, तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। और 2 सेंसरी, एक मिक्स्ड है, एक मिक्स्ड में भी 2 काम करवा रही है, मोटर और सेंसरी का। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं 6th जो नर्व है, 6th जो क्रेनियल नर्व है वो है एब्डुसेंस। एब्डुसेंट नर्व, और एब्डुसेंट नर्व कैसी है? मोटार टाइप की नर्व है। कैसी नर्व है? मोटार। अगर आपसे टाइप्स पूछा जाए तो कैसी नर्व है? मोटार। कैसी नर्व? मोटार। नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो 6th क्रेनियल नर्व है, जो है 6th क्रेनियल नर्व, जो रेक्टस है उसको सप्लाई करेगी। जैसा कि अपने आँख में इस तरफ में बताई थी, अगर आँख है और आँख में जो ये वाली जो मसल्स है, इसको मसल्स को क्या नाम दिया था? लेटरल रेक्टस। तो इसको जो है मोटार नर्व की है, तो दैट मीन्स यहाँ से जो इसको सप्लाई करेगी, तो इट इम्पल्सेस सप्लाई टू द लेटरल रेक्टस मसल ऑफ आई। ये कौन सी नर्व है? 6th क्रेनियल नर्व। मोटार नेचर की है, मोटार टाइप की है, तो 6th आपने पढ़ ली थी। तो आंखों में कितनी नर्व होगी? आंख के अंदर आंख को फंक्शन करा 3 नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। ओक्यूलोमोटार का है, ट्रोकियर का है और इसका एब्डुसेंस का है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर है, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन नर्व बात करें 7th नर्व, और 7th नर्व होती है फेशियल नर्व। कौन सी नर्व? फेशियल नर्व। 7th नर्व कौन सी है? फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व भी कैसे होती है? मिक्स्ड टाइप की नर्व होती है। 7th फेशियल नर्व, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व कैसी होती है? मिक्स्ड। कैसी होती है? मिक्स्ड। अब मिक्स्ड है दैट मींस इसमें क्या होगा? सेंसरी पार्ट होगा, कुछ पार्ट कैसा होगा? मोटार। कुछ पार्ट कैसा होगा? सेंसरी। तो सेंसरी, कुछ पार्ट होगा इसके अंदर मोटार, कुछ पार्ट क्या होगा? सेंसरी, और कुछ होगा मोटार। तो सेंसरी वाली है वो काम करेगी टंग के ऊपर। क्या पे काम करेगी? 1 2 3। तो दैट मीन्स जो सेंसरी ये है, ये क्या है? टंग, TONGUE। ये क्या आपकी जीभ है। और जीभ जो सेंसरी है ये इम्पल्स को क्या करेगी? ये टेस्ट का काम करेगी। क्या काम करेगी? आपको टेस्ट का जो सेंसेशन है ये करवाएगी, टेस्ट का सेंसेशन। और कितना टेस्ट का? 2/3 पार्ट एंटीरियर। तो एंटीरियर 2/3 पार्ट है इसका सेंसेशन टेस्ट। एंटीरियर 2/3 पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है एंटीरियर का, मतलब आगे वाला 2/3 मतलब 2/3। तो 2/3 पार्ट पे, इस पार्ट पे कोई भी चीज़ अगर आएगी तो उसका टेस्ट कैसा है, और वो जो नर्व है कौन सी लेके जाएगी? वो नर्व, फेशियल नर्व का ये पार्ट है सेंसरी। और वो सेंसरी नर्व है वो कहाँ पे लेके जाएगी? वो ब्रेन के पास, टेस्ट एरिया वो ब्रेन है, और टेस्ट एरिया में वो टेस्ट का क्या हो जाएगा? रिकॉग्निशन हो जाएगा, किस प्रकार वो कौन सा स्वाद है या कौन सा आपके वो है, कौन सा आप जो जीभ के ऊपर क्या सब्सटेंस आपने लिया है उसका पहचान कर लेगी। इसी की ये फेशियल की है मोटार। और मोटार का मतलब है फंक्शन करवाएगी। फंक्शन का मतलब है अगर
आप हंस रहे हो या रो रहे हो, हंसना, रोना, या आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना। नॉन वर्बल का मतलब आप जीभ का हिलना, इस तरह से अगर आप कर रहे हो, मैं बिना बोले जीभ आप हिला रहे हो, तो ये भी क्या है, इसका में भी फंक्शन कौन करवा रही, मोटार नर्व। साथ ही वर्बल कम्युनिकेशन अगर मैं बोल रहा हूँ, बोलने के साथ में भी जो साइट एक्सप्रेशन वगैरह है, इसमें सभी फेशियल एक्सप्रेशन जितने भी है, हंसने के, रोने के, या फिर जो भी है, लाफिंग, क्राइंग, ये सब का जो सेंसेशन है कौन लेके जाएगी, ये इनको फंक्शन को सप्लाई कौन करेगी, मोटार नर्व। तो मोटार नर्व में आप लिख सकते हो इट सप्लाई इम्पल्सेज, इट सप्लाई इम्पल्सेज टू ऑल फेशियल एक्सप्रेशन, ऑल फेशियल एक्सप्रेशन एग्जांपल में क्या आ जाएगा, लाफिंग, क्राइंग। अगर रोने के एक्सप्रेशन है, या फिर कोई, ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है फेशियल एक्सप्रेशन, दैट मीन नर्व कौन सी है, फेशियल नर्व, दैट मीन फेशियल को करे। तो इशारे वाले जो काम है, रोने, हंसने, मतलब एक्सप्रेशन का काम, एक्सप्रेशन बिना मसल के नहीं होगा, बिना मसल के नहीं होगा, दैट मीन वो मोटार है। और सेंसरी है तो एंटीरियर पार्ट, 2/3 पार्ट का, तो जीभ। तो फेशियल नर्व दो काम करवा रही है। फेशियल अगर नर्व में कोई डैमेज है तो उसको बोलते हैं फेशियल पाल्सी। जो सलमान खान को जो डिजीज है वो कौन सी है, फेशियल पाल्सी। कौन सी है, फेशियल पाल्सी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 8th जो क्रेनियल नर्व है, वेस्टिबुलो कोक्लियर। 8th क्रेनियल नर्व कौन सी है, वेस्टिबुलो कोक्लियर क्रेनियल नर्व। तो 7वीं आपको समझ में आ गई, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन के मिक्स्ड है, तो फेशियल एक्सप्रेशन के साथ में कुछ पार्ट टंग का भी, टेस्ट का भी अनुभव करवाएगी, टेस्ट का भी पता लगवाएगी। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं 8th क्रेनियल नर्व। ये 8th क्रेनियल नर्व है वेस्टिबुलो कोक्लियर, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, किस टाइप्स की नर्व है, सेंसरी नर्व। अगर आपसे टाइप पूछा जाए तो कैसी नर्व, सेंसरी। कैसी नर्व है, सेंसरी। इसमें वेस्टिबुल है, एक तो वेस्टिबुलर पार्ट है, दूसरा पार्ट है कोक्लियर। कैसा पार्ट है, कोक्लियर। एक तो वेस्टिबुलर पार्ट है, दूसरा क्या है, कोक्लियर। तो वेस्टिबुलर है जो इनर के जो वेस्टिबुल्स है, इनर ईयर के जो वेस्टिबुल है, इनर ईयर वेस्टिबुल्स है। वेस्टिबुल्स के अंदर आपको ने कल की लास्ट पढ़ा था एंडोलिम्फ होता है। एंडोलिम्फ का जो सेंसेशन है, एंडोलिम्फ का सेंसेशन कहाँ लेके जाएगी, सेरेब्रम के अंदर। कहाँ पर लेके जाएगी, सेरेब्रम। वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व का वेस्टिबुलर जो पार्ट है, इनर ईयर के जो वेस्टिबुलर है, वेस्टिबुल्स में क्या होता है, एंडोलिम्फ। और एंडोलिम्फ से ये जो सेंसेशन है क्या लेके जाएंगे, कहाँ पे लेके जाएंगे, सेरेबेलम के अंदर। कहाँ के, सेरेबेलम। तो इसी प्रकार कोक्लियर पार्ट है, कोक्लियर पार्ट में जो कोक्लियर सेंसेशन, कोक्लियर अगर नर्व के द्वारा जो सेंसेशन है वो ऑडिटरी एरिया ऑफ ब्रेन में लेके जाएंगे। ऑडिटरी एरिया ऑफ ब्रेन। और ऑडिटरी एरिया आप पढ़ चुके हो, तो ऑडिटरी एरिया के अंदर कोक्लियर जो नर्व है, वो कोक्लियर जो पार्ट है वो, तो दोनों का मिक्स टाइप है, वेस्टिबुल और कोक्लियर। और वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व दोनों ही सेंसेशन लेके जा रही है और सेंसेशन का काम कर रही है, इसलिए वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। ये जनरली जो हायर एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, उनकी टॉक्सिसिटी की वजह से हियरिंग प्रॉब्लम जो होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो है वेस्टिबुलर कोक्लियर 8th क्रेनियल नर्व डैमेज। ये अपन डिसऑर्डर में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं 9th क्रेनियल नर्व। 9th क्रेनियल नर्व होती है ग्लोसोफेरिंजियल क्रेनियल नर्व। और ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसो वर्ड का मतलब होता है टंग, ग्लोसो का मतलब क्या होता है, टंग। और टंग मतलब कुछ पार्ट, जैसे कि 2/3 पार्ट तो वो कर रही थी, इसी प्रकार 2/3 फेशियल कर रही थी, इसी प्रकार कुछ पार्ट ये करेगी। इसमें भी दो ये मिक्स टाइप की होती है, ग्लोसोफेरिंजियल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 9th
ग्लोसोफेरिंजियल, ये कौन सी नर्व है? 9th क्रेनियल नर्व है और 9th है, दैट मीन इसको अपन बोल सकते हैं मिक्स्ड। कैसी नर्व है? मिक्स्ड। और मिक्स्ड होगी दैट मीन्स वही काम करेगी, दो टाइप के काम करेगी, मोटार और सेंसरी। तो मोटार और सेंसरी। मोटार और सेंसरी। मोटार है, ये इंपल्स लाएगी, इस सप्लाई इंपल्स फ्रॉम ब्रेन टू फेरिंग्स, लैरिंग्स और टॉन्सिल। इट सप्लाई impulses to pharynx, larynx और tonsils। तो मोटार वाली ये मोटार को दैट मीन सप्लाई करेगी, फंक्शन करवाएगी फेरिंग्स को, लेरिंग्स को और टॉन्सिल्स को। सेंसरी है, सेंसरी सेंसेशन लेके आएगी, और सेंसेशन क्या लाएगी? ये टेस्ट का। तो ये सेंसरी ये टेस्ट लाएगी, टेस्ट का भी कौन सा? जो टंग है, टंग का 1/3 पार्ट है, उसका जो सेंसेशन कौन करवाएगी? आपके ग्लोसो का मतलब होता है टंग, और फेरिंजियल फेरिंज को, जीभ और फेरिंज को दोनों को सप्लाई। तो सेंसरी वाली तो टेस्ट का सेंसेशन लेके जाएगी, जो रिमेनिंग पार्ट है 2/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट तो आपने पढ़ लिया था, फेशियल लेके जा रही, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है कौन सा सेंसेशन लेके जा रही है? ग्लोसो पर। तो अगर आपसे पूछा जाए अगर जीभ के द्वारा या टंग के द्वारा जो टेस्ट में कितनी नर्व का रोल है? 2। कौन कौन सी? ग्लोसोफेरिंजियल और फेशियल, दोनों ही। कुछ पार्ट वो लेके जा रही है, कुछ पार्ट ये लेके जा रही है। और इसी प्रकार मोटर है, तो मोटर है ये फेरिंजियल है, दैट मीन फेरिंग्स और लेरिंग्स, ये टॉन्सिल्स इन एरिया को ये जो सप्लाई देगी, यहाँ से ये क्या ले जाएगी? यहाँ से इंपल्स है वो लेके जाएगी सेंसेशन। नेक्स्ट अपन नर्व की बात कर रहे हैं, 10th नर्व, वो है वेगस नर्व। वेगस नर्व 10th नंबर की जो नर्व है वो कौन सी है? वेगस नर्व। और वेगस नर्व कैसी है? लॉन्गेस्ट नर्व है। कैसी नर्व है? लॉन्गेस्ट। तो आपसे लार्जेस्ट पूछे तो लार्जेस्ट कौन सी नर्व है? ट्राइजेमिनल। लॉन्गेस्ट पूछे तो कौन सी है? वेगस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेगस नर्व। वेगस नर्व, वेगस नर्व है, और वेगस नर्व मोस्टली ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में जो सप्लाई कर रही है। लॉन्गेस्ट बोला इसको, और लॉन्गेस्ट इसको आप लिख सकते हो लॉन्गेस्ट नर्व। लॉन्गेस्ट नर्व, लॉन्गेस्ट नर्व है, ये स्टार मार्क क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट नर्व है। और अगर इसका आपसे टाइप पूछे तो ये है मिक्स्ड टाइप की। कैसे टाइप्स की? मिक्स्ड टाइप की। कैसे टाइप है इसका? मिक्स्ड। और मिक्स्ड है दैट मीन्स मोटार पार्ट भी होगा और सेंसरी होगा। मिक्स्ड में आप सेंसरी सेंसेशन का भी काम करेगी और कुछ फंक्शन का भी काम करवाएगी। मोटार सेंसेशन का भी करेगी और मोटार का कर भी। और सेंसेशन में क्या इंपल्स लाएगी, तो दैट मीन्स इट कैरी इंपल्स, इट कैरी impulses फ्रॉम। अब impulses फ्रॉम कहाँ से लाएगी? इम्पल्स किसका लाएगी? पेन, प्रेशर वगैरह है या वाइब्रेशन वगैरह है, जो भी, इन सब का वाइब्रेशन वगैरह कहाँ से लाएगी? फेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियोस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, हार्ट, लीवर, हार्ट, लंग्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देखो फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, साथ में बच गया क्या? किडनी और अपेंडिस। किडनी, अपेंडिस, तो सारा ही पार्ट आ गया। यहाँ से ब्रोंकियोल, हार्ट, लंग्स,
इसके अलावा सारे ऑर्गन आगे मेनली पेनक्रियाज, पेनक्रियाज नहीं लिखा, पेनक्रियाज भी लिख लो इसमें, पेनक्रियाज। तो इसलिए तो इसको क्या बोला, लॉन्गेस्ट है, मतलब लंबी है, इसलिए सभी को सप्लाई करी। तो इन सब ऑर्गन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, तो सब का इम्पल्स है वो कहाँ पे लेके जाएगी, ब्रेन में। ब्रेन में भी कहाँ, जहाँ पे जो एरिया है सेंसरी एरिया, सोमेटो सेंसरी एरिया, वहाँ पे सेंसेशन लेके जाएगी। मोटार नर्व क्या करेगी, ये ब्रेन के इन सभी ऑर्गन्स का जो है काम करवाने की, फंक्शन करवाएगी। तो इन सभी ऑर्गन्स को ब्रेन क्या करेगी, इम्पल्स सप्लाई करेगी। तो सप्लाई का भी काम, इन सब ऑर्गन का नाम अगर मैं इधर लिख दूँ, इन सब को ऑर्गन से, ये तो इम्पल्स लेके जा रही है, ये सप्लाई करती, तो फंक्शन करवाएगी इन सभी ऑर्गन को। तो वेगस नर्व को इसलिए क्या बोला, लॉन्गेस्ट नर्व। कैसी नर्व, मिक्स्ड टाइप, मिक्स्ड में मोटर और सेंसरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 11th जो नर्व है, 11th जो नर्व है उसकी, और 11th नर्व है असेसरी। 11th नर्व कौन सी है, असेसरी नर्व। असेसरी नाम से है, नाम से स्पष्ट हो रहा है मतलब असेसमेंट का काम करा रही है। 11th जो नर्व है वो है असेसरी, असेसरी नर्व, ये डबल सी लिखो यहाँ पे, असेसरी नर्व। और असेसरी नर्व कैसी है, मोटार टाइप की, कैसी है, मोटार टाइप। और असेसरी नर्व है मोटार टाइप की है, दैट मीन फंक्शन करवाएगी। और फंक्शन किसको करवाएगी, नेक और शोल्डर मूवमेंट को। किसको फंक्शन करवाएगी, नेक और एंड शोल्डर मूवमेंट। नेक और शोल्डर मूवमेंट है। और नेक के अंदर जो मसल्स पाई जा रही है, नेक के अंदर कौन सी मतलब, स्टेनोक्लीडियोमास्टोइड मसल्स, और शोल्डर के अंदर ट्रेपीजियस। तो स्टेनोक्लीडियो जो है मास्टोइड मसल्स है, और ट्रेपीजोइड, इन दोनों मसल्स को फंक्शन कौन करवाएगी, असेसरी। और असेसरी नर्व मोटार टाइप की नर्व, और नेक और शोल्डर को मूवमेंट है ये करवाएगी। लास्ट जो क्रेनियल नर्व है, 12th जो क्रेनियल नर्व है वो है ग्लोसोफेरिंजियल। कौन सी नर्व है, हाइपोग्लोसल, जिसको अपन बोल सकते हैं हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल जिस नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व। और ये भी नर्व कैसी है, मोटार नर्व। कैसी है नर्व, मोटार। हाइपो का मतलब नीचे, ग्लोसल का मतलब है जीभ के नीचे पाई जा रही है। दैट मीन्स ये किसको सप्लाई करेगी, टंग को, टंग मूवमेंट को, टंग मूवमेंट्स करवाएगी। टंग मूवमेंट मतलब जीभ को हिलाने डुलाने में मेन रोल किसका है, 12th जो नर्व। अब टंग मूवमेंट में है तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जीभ से मैं कुछ इशारा कर रहा हूँ, डेट मीन्स ये मूवमेंट कौन करवाएगी, 12th। या मैं बोल रहा हूँ, बोलने में भी मेरे टंग के मूवमेंट हो रहे हैं, उस टंग के मूवमेंट के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, 12th नर्व, जिसको बोला हाइपोग्लोसल नर्व। और हाइपो का मतलब है बिलो, हाइपो का मतलब क्या है, बिलो, और ग्लोसल का मतलब क्या है, टंग, बिलो टंग। और टंग के जो नीचे है दैट मीन्स टंग का फंक्शन करवाएगी। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों के अंदर, वर्बल का मतलब मैं बोल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, और बातचीत कर रहा हूँ तो इसका सेंसेशन कहाँ पे जा रहा है, ब्रोकाज एरिया। कहाँ पे जा रहा है, ब्रोका एरिया। नॉन वर्बल में मतलब मैं इशारे कर रहा हूँ, जीभ बिना बोले इशारे कर रहा हूँ, दैट मीन्स उसका सेंसेशन कौन करवाएगा, प्राइमरी मोटार एरिया। कौन करवाएगा, प्राइमरी मोटार। तो नॉन वर्बल में प्राइमरी मोटार काम करेगा, और वर्बल के अंदर स्पीच एरिया, ब्रोकाज एरिया। कौन सा एरिया, स्पीच एरिया और ब्रोकाज। और किस टाइप की नर्व है, मोटार। किस टाइप की नर्व है, मोटार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रेनियल नर्व आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे क्लास को जरूर से लाइक करें, और अपना सजेशन है अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर से दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अब क्लास के अंत में मैं आपको एक छोटी सी जो ट्रिक है वो आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको जो इनका नाम है वो किस तरह से याद रहेगा। तो नाम याद रखने की छोटी सी मैं ट्रिक बता रहा हूँ।
ये एक ही लाइन में आ नहीं रहा है, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं वेरी गुड वेलवेट, ये अब इसे लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ पे सिक्स्थ, इसको एक को बड़ा कर लीजिए आप, ये सिक्स्थ, ये सेवन, ये एट, और ये एट्थ के बाद में ये नाइन, और ये 10, और ये 11, और ये 12। देखो 12th नर्व ओ ओ ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वैल्यूएट आह। तो ये एक लाइन अगर याद कर ले तो एक लाइन का जो पहला पहला वर्ड है, इससे आप पूरा इस फॉर्मूले से पूरी जो करेनियल नर्व है वो एक सेकंड, एक मिनट में आप याद कर सकते हो। देखो फर्स्ट ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोकियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, 10th वेगस, एक्सेसरी, और हाइपोग्लोसल, तो मैं उम्मीद करता हूँ, वापस से बोलूँ एक बार तो इस प्रकार जो ओ के जो फर्स्ट वर्ड है, इस फर्स्ट वर्ड की